आपने नोटिस किया होगा कि अरमान मलिक और उनकी फैमिली को बिग बॉस के बाद उतनी खास अटेंशन नहीं मिल रही थी। लाइक कंट्रोवर्सी होना, न्यूज में आना एंड एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर ही उनकी शान के सख्त खिलाफ है। तो आ गई इनकी नई कंट्रोवर्सी जिसके हिसाब से अरमान ने चौथी शादी कर ली है। तो अगर आपने इनके व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इनके घर में एक मोहल्ले के बराबर स्टाफ है। घर के काम करने वालों से लेकर वीडियो एडिटर्स वगैरह सब 24 घंटे घर में ही घूमते रहते हैं। इनके कम से कम 10 चैनल्स होंगे और सबके अलग अलग कैमरामैन, एडिटर्स, तो सोचो कितने लोग होंगे। और इसके अलावा इनके घर की एक क्लिप है जिसमें वो दिखा रही है कि कितना स्टाफ है इनके घर में, जिसमें बहुत सारी यंग लड़कियां भी थी। पता नहीं इतना क्या काम होता है जो इतनी सारी हेल्प चाहिए होती है। बट इनमें से सिर्फ एक है लक्ष्य जो कि इनके बच्चों की केयर टेकर है और लोग उसे ही बोल रहे हैं कि वो अरमान की 4th वाइफ है। तो अगर लोग सिर्फ इन दोनों के रिलेशन पे शक कर रहे हैं इतनी लड़कियां होने के बावजूद घर में, तो कोई तो बात होगी ना। तो उन्हीं रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि ये 4th वाइफ कैसे, अरमान की तो 2 ही बीवियां हैं। तो एक्चुअली में पायल से मिलने से पहले अरमान की शादी किसी और के साथ हो चुकी थी, बट पायल के लिए उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और बाकी की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। और ये चीज इन लोगों ने खुद नहीं बताई थी बल्कि लोगों ने ही एक्सपोज किया था। फिर इन लोगों ने जस्टिफाई किया कि शादी जबरदस्ती हो गई थी 17 साल की उम्र में, इसीलिए अरमान ने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया। जबरदस्ती की शादी में भी 2 बच्चे हो गए और उस बेचारे को मेंटेनेंस ना मिलने की वजह से लड़ना पड़ा। वैसे हमने इन पर एक्सपोज वीडियो बनाई है कि कैसे पायल और अरमान की कभी शादी ही नहीं हुई। तो अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसी रीजन की वजह से लक्ष्य को लोग 4th वाइफ बुला रहे हैं, जिस पर ये लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्य का कोई और वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। पर सबसे ज्यादा शक लोगों को तब हुआ जब पिछले साल लक्ष्य ने अरमान के नाम की मेहंदी लगाई थी, और इस साल भी। तो अरमान का पहले नाम संदीप था, बट 2 शादी होने के बाद उसने एक मुस्लिम नाम रख लिया। अकॉर्डिंग टू हिम वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट गॉड नोस। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे रील्स है अरमान और लक्ष्य के जो वो किसी और हेल्प के साथ कभी नहीं बनाता। ये दोनों साथ में जिम भी जाते हैं और लक्ष्य का पूरा इंस्टाग्राम अरमान के साथ वीडियो से भरा हुआ है। और एक वीडियो है जिसमें ये लोग लक्ष्य का बर्थडे बड़े ही ग्रैंड तरीके से मना रहे हैं। करवा चौथ वाले दिन दोनों बीवियों की तरह लक्ष्य ने भी रेड पहना था और उसके साथ भी बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस है अरमान के। एक का कैप्शन है, लोगों का काम है आपको जज करना, हेटर से आपका घर नहीं चलता। बट इनका घर एक्चुअली में हेटर से ही चलता है। और यहाँ भी इन दोनों का कुछ हो ना हो, बट फॉर श्योर ये लोग ये हरकतें जानबूझकर कर रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि इनके बीच कुछ है। वरना देखो, अगर 10 वाइफ भी हैं तो 20 मिनट के ब्लॉग और 1 मिनट की रील में उन्हें छुपाना बड़ा आसान होता। बट ये लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं और सफाई में कुछ और बोल रहे हैं ताकि लगे कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। मे बी चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इनकी ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अरमान के कैरेक्टर के बारे में कोई कुछ भी बोले और वो होगा भी। बट सबसे बड़ा रीजन 2 बीवियों वाले ड्रामा का बस पैसा छापना है। करोड़ों में इनकी जो नेटवर्थ हो चुकी है वो कभी ना होती अगर ये दोनों ना होती। अगर इतनी हेट झेलने के बाद भी इन लोगों ने ये सब कंटिन्यू ना किया होता तो अगर वो रेलेवेंट रहने के लिए एक और शादी का ड्रामा करे भी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सब साथ भी देंगे क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से इनका घर चलता है। इनकी शादी शादी से ज्यादा एक डील है। कोई भी औरत आज के टाइम पर इतनी बेवकूफ नहीं है जो दूसरी औरत को झेल ले। बट शादी नहीं है ना, ये इनका बिजनेस है। अगर अरमान कोई नॉर्मल जॉब कर रहा होता तो ये सब 4 दिन भी नहीं चलता। अभी भी अंदर से क्या है पता नहीं, बट बाहर से ये दिखाना कि हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है इनका कॉन्सेप्ट है। लक्ष्य हेट कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि अगर आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो राखी बांध दो ना अरमान को। टू विच शी सेड कि लोग राखी बांध कर भी क्या क्या करते हैं, तो राखी बांधने का क्या फायदा। पहली बात मुझे ये बताओ कि राखी बांधने से कोई भाई बहन बन जाता है? कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि राखी बांध के भी इतने गंदी हरकतें करते हैं, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझते हैं। तो ये अपने मन से वहम निकाल दो कि एक राखी बांधने से सिर्फ भाई बहन बन जाता है। ये तो वही लॉजिक हो गया ना कि रोड पर कितने सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं तो तुम गाड़ी लेकर निकलना ही बंद कर दो। पढ़ लिख कर कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो तुम पढ़ाई ही छोड़ दो। कितने सारे लोग मर चुके हैं दुनिया में तो तुम जीना ही छोड़ दो। और ये लोग लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी सोच गंदी है, जबकि खुद ऐसे रील्स और वीडियोस बना रहे जिससे ऐसा लगे लोगों को। अपनी हाउस हेल्प के साथ रोमांटिक गाने पर रील्स कौन बनाता है, उसके जिम में इतनी हेल्प कौन करता है। और कोई भी और हो तो एक बार मानने की कोशिश की जा सकती है कि चलो हो सकता है ऐसा, बट अरमान मलिक नेवर। एंड दिस इज हाउ पायल इज डिफेंडिंग ऑल दिस। एक बात बताओ, हम दोनों बीवियां हैं, मैं और गोलू बीवियां हैं। हमारे घर में कोई और आएगी और वो हमारे पति से प्यार करेगी या फिर उसकी मेहंदी लगाएगी या कुछ और, हम झेलेंगे? इतने बेवकूफ नहीं है कि हम झेलें वो चीज। तो अभी एक कमेंट और आ रखा था कि इसकी तो मजबूरी है रहना, ये है वो है, बच्चों के जैसे रह रही है। तो जब इन्होंने जवाब दिया तो मैंने सोचा अब जवाब देने का टाइम आ गया है। बेवकूफ तो आप हैं, या फिर यही कॉन्सेप्ट है इनके वीडियोस का कि एक वाइफ बिल्कुल इनोसेंट एक्ट करेगी, जैसे कि वो बहुत बेचारी है और उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही। और अब इनका ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। पहले खुद ही भर भर के ऐसे रील्स और वीडियोस बनाए जिससे लोगों को लगे कि इनका अफेयर चल रहा है, और अब क्लैरिफिकेशन देते हुए 4-5 वीडियो बना दी।
क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने अटेंशन के लिए ही किया था। अगर ऐसा जानबूझकर ना किए होते ये लोग और ऐसे ही रूमर्स फैल रहे होते तो एक क्लैरिफिकेशन बहुत थी। बट अब हर वीडियो का यही क्लिकबेट टाइटल थंबनेल, जिसमें 15 मिनट ये लोग अपना ही कुछ व्लॉग करते रहते हैं। ये सब आजकल कोई बड़ी बात नहीं अगर इंटरनेट पर कोई फेमस होने के लिए कर भी रहा है तो। अगर आपने इंस्टाग्राम पर इन दोनों की वीडियो देखी होगी तो ये लोग सिर्फ एक वीडियो की वजह से वायरल चले गए थे। सो बेसिकली ये सब सिंगर्स और ये अनुज और तनिष्का सबसे ज्यादा वायरल हुए थे एज अ कपल, क्योंकि गाना गाते गाते ये दोनों बहुत फ्लर्ट करते थे और देखकर लगता था कि अनुज इज सो मच इन लव विथ हर, जिस तरह से वो उसे हर वीडियो में देखता था। उसके बाद इनकी और भी रील्स और व्लॉग्स वगैरह आने लगे जो सिर्फ इन दोनों की फ्लर्टिंग की वजह से वायरल होने लगे। बट अचानक से वैसे वीडियोस आना बंद हो गए। साथ में आते भी थे वीडियोस तो नॉर्मली ये लोग गाना गाते थे बट समथिंग वाज ऑफ। फिर अनुज का एक वॉइस नोट वायरल होता है जिसमें वो बोल रहा होता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, वो दोनों सिर्फ दोस्त है और उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। हाँ, पहले वाली वीडियो देखी जो मैंने, वो तो पहली बार ना बड़ा रैंडम सा हुआ था, दूसरी बार ये स्क्रिप्टेड था। और क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है पहले से है, ठीक है, तो तनिष्का मेरी दोस्त है एंड ये बात उसको भी पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड लोग यार यकीन नहीं कर रहा यार ऐसी वीडियो, तो वो भरत मजाक कर रहा था। मानता हूँ कि चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कभी ये भी तो नहीं बोला कि हाँ कि वो चीज़ असलियत में है। हमने कभी उस चीज़ को नहीं बोला। मैं गलती मानता हूँ अपने यहाँ पर कि हाँ क्लियर करना चाहिए था, यहाँ पर मेरी गलती है। एंड ये बात इनके पूरे ग्रुप को पता थी, फिर भी ये सारा नाटक किया व्लॉग्स एंड रील्स में क्योंकि वायरल हो रहे थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो लोग कपल हैं या नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उनको ये किसी धोखे से कम नहीं लगता। इंटरनेट पर अगर आपको बिना ज़्यादा एफर्ट के फेमस होना है तो उसके 3 बहुत आसान तरीके हैं। एक तो बहुत ही लविंग कपल की तरह एक्ट करो, लोग पागल ही हो जाते हैं रैंडम कपल्स को साथ में खुश देख के। दूसरा है कोई छोटा बच्चा जो रोज आपके व्लॉग में फीचर हो सके, आपका हो या चाचा मामा का डजंट मैटर। और तीसरा है एक पेट जिसके चारों तरफ 24 घंटे कैमरा घुमा घुमा के आपको उसका जीना आराम कर देना है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए फेमस हो गए ना तो लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे और आपके पास कंटेंट ही कंटेंट होगा। और वही इन लोगों ने किया। सिंगर तो बहुत सारे हैं बट हर कोई फेमस थोड़ी होता है। भले ढिंचैक पूजा फेमस हो जाए बट जेन्युइनली टैलेंटेड सिंगर या डांसर का फेमस होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं। बट ये सब ये लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अनुज की पहले ही गर्लफ्रेंड है, और ये लोग और लोगों के साथ कोलैब भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं ना अगर उन्हें कोई ऑनलाइन कपल पसंद आ जाए, जितना कोई सच में कपल होगा तो वो भी नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पर जो फेमस होने के लिए या फिर रेलेवेंट रहने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो सकता है वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट हो। इन दोनों के तो लिटरली फैन पेजेस वगैरह बन गए थे, एडिट्स बनते थे। मतलब जितना फेम इन्हें टैलेंट से पाने में पता नहीं कितने साल लग जाते, वो एक फेक स्क्रिप्ट से मिल गया। लोगों को पता नहीं क्या अटैचमेंट इशू हो जाता है ऐसे रैंडम कपल्स के साथ। वो जो भी है तुम उनको पर्सनली थोड़ी ना जानते हो। इवन अरमान मलिक और उनकी फैमिली के भी फैंस हैं। कुछ लोग हैं जो रोज इनके व्लॉग्स देखते हैं और उनको लगता है कि अच्छी खासी फैमिली तो है, क्यों इन्हें ट्रोल किया जाता है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।